जनहित प्रेरणा चैनल के तरफ से आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा उद्देश्य है नेक परिवार और सुखी परिवार। तो नेक परिवार सुखी परिवार कैसे हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले हम अपने आप पे ध्यान देना होगा, अपने आदतों पे ध्यान देना होगा, अपने व्यवहार पे ध्यान देना होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस पे ध्यान देना होगा। तो कैसे ध्यान देना होगा? ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। कैसे मायने रखती हैं कि छोटी छोटी बातें इंसान की परीक्षा होती है। जलते हुए आग में स्वर्ण की परीक्षा होती है। तो छोटी छोटी बातों में इंसान की पहचान होती है और जलते हुए स्वर्ण को पहचान होती है। तो क्यों, जब आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आप कहीं भी चले जाइए, देश दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लेकिन जहाँ वो आपकी आदत और आपकी पहचान बता देती है कि आप हैं क्या। तो हम लोग क्या करें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसको आदत के रूप में संग्रह करें, आदत के रूप में संग्रह करें। संग्रह करेंगे तो छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे कर करके क्या बन जाती हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाती हैं और तब ऑटोमेटिक वो होता रहता है। कैसे? जैसे आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो नहीं चला पाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यास करते एक समय आता है कि आप दिमाग लगाएं या ना लगाएं चलाते रहते हैं। तो ये अभ्यास से होता है। अब जब चलाना आप जान गए तो आप किसी को बैठा के भी चला सकते हैं, क्योंकि आपकी आदत बन गई है, आप अभ्यास बन गया है, बैठा के भी चला सकते हैं। अब आदमी को बैठा लिए, किसी को बैठा लिए, अब दूसरे को भी बैठा सकते हैं, बोझ भी रख सकते हैं। कभी कभी तो देखते हैं लोग को कि हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं, एक हाथ पकड़े हैं, एक हाथ छोड़ के चला लेते हैं। और अभ्यास में इतने माहिर हो जाएंगे धीरे धीरे अपने काम में, ताकि आपके कोई भी कार्य करने में बहुत आरामदायक हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा, आपको रुचि बन जाएगी। जब ये चीज़ें आनंददायक बन जाती हैं तब आदमी को क्या होता है, एक अहंकार आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, एक भरम पैदा हो जाता है और अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी क्या है, गलती है इंसान की। जब चीज़ों में आप वो माहिर हो जाए, जब चीज़ों में वो रुचि आ जाए, उसको अच्छा हो जाए, तो उसी पर बैलेंस बनाए रखें और हमेशा अपने मार्गदर्शन के साथ जुड़े रहें। जो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, जो आपको सही दिशा देने वाले हैं, उनके साथ जुड़े रहें। इससे क्या होता है कि जो अनचाहे चीज़ हैं वो दूर रहते हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ों से वो दूर रखते हैं और ज़रूरी चीज़ों में वो बनाए रखते हैं। तो जब ज़रूरी चीज़ों में आप लगे रहेंगे और गैर ज़रूरी चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो सही बात है कि आप ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आप अपने चीज़ों में सफल रहेंगे और आनंद में रहेंगे और खुश रहेंगे। तो जीवन का लक्ष्य ही क्या है? खुश रहना, आनंद में रहना और अपनी ज़रूरतों को पूर्ति होती रहे, ताकि ये मनुष्य जीवन जो है खुशहाली से चलता रहे। दुनिया में लोग ज़रूर आए हैं, सब लोग जाएंगे, चाहे राजा हों, चाहे रंक हों, चाहे गरीब हों, अमीर हों, सब लोग इस दुनिया से जाएंगे। अब कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। लेकिन आने का मतलब क्या है कि हम सुखी से रहें, आनंद में रहें और जो कुछ भी है हमारे साथ वो खुशी दे, पीड़ा न दे, उलझन मत दे, इतने भय में न रहे कि हम लोग कमज़ोर हो जाएं और डर के नाते ये जीवन दुख से भर जाए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई चीज़ का अपना एक कार्यक्षेत्र बनाइए और कार्यक्षेत्र में वो अपना फोकस कीजिए। चाहे काम कोई भी हो, उसको अनुशासन में रह करके और अनैतिक और गैरकानूनी कार्य से दूर रहें। और जो आपके जीवन में अच्छा हो, जो देश के लिए भला हो और जो परिवार के लिए भला हो, समाज के लिए भला हो, उन कार्यों में आप लगें। और जब लगेंगे तो आपके जीवन सच में अच्छा हो जाएगा। तो नेक परिवार सुखी परिवार का हमारा जो जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें आप लग करके और थोड़ा सा अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसलिए इतने ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब पे। अगर एक गलत वीडियो देखेंगे तो गलत सारी वीडियो आपके चले आएंगे, जो आपको ज़रूरी नहीं है। वो वीडियो किसी और के लिए है पर आपके लिए नहीं है। जो आपकी ज़रूरी है वो देखिए, जो आपकी ज़रूरी नहीं है वो मत देखिए। इसलिए कि एक इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। उसको जो कार्य क्षेत्र है उसके ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा। जैसे जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो वो राजनीतिक ज्ञान को बटोरें
और आप मतदाता हैं तो अपने मतदाता का जो सूचना है बस वही तक रहे सीमित। लेकिन आप खेती बाड़ी करते हैं तो अपने खेती बाड़ी का ज्ञान रखें, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का ज्ञान रखें, मजदूरी करते हैं तो मजदूरी का ज्ञान रखें, जिस चीज़ में आप हैं उसी का ज्ञान रखें। ये नहीं है आप काम कर रहे हैं इसमें और ध्यान दे रहे हैं दूसरे में, इसलिए जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें कमज़ोर हो जाएंगे और उस ज्ञान को आपको काम में नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।